आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पे फेंग ने ली को ऑन वर्सेस ऑन के लिए चैलेंज कर दिया था। तभी ली के सिस्टम के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, होस्ट को एक न्यू टास्क दिया जा रहा है। ये जो टास्क है इसके अंदर 3 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन है आपको फेंग के साथ ऑन वर्सेस ऑन करना होगा, उसके अंदर फेंग को काफी ज्यादा ही बुरी तरह से हराना है, इसके बदले आपको एक लो लेवल का पिल दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपको इस फाइट के अंदर ड्रॉ करना होगा, इसके बदले आपको मिड लेवल का एक एलेक्सार दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपको कुछ भी नहीं करना, बस फेंग को एक जादू का जप्पी देना है, इसके बदले आपको एक हाई लेवल का एलेक्सार दिया जाएगा। हाई लेवल का एलेक्सार के बारे में सुनकर ली की मुंह से तो पानी आने लगा था और वो कहने लगता है हाई लेवल का एलेक्सार इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा ही रेयर होता है, मुझे नहीं लगता मुझे इस डील को ठुकरा देना चाहिए। इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ली को फिर से कहता है अब तो मुझे जल्दी से ये बताओ तुम मेरे साथ ऑन वर्सेस ऑन करोगे या नहीं। ये बात सुनकर वो जो ली था वो फेंग को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर आसपास के बंदा एक्साइट हो जाता है। उन्हें लगा था ये दोनों आपस में फाइट करने वाला है। इसके बाद ही हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने फेंग को अपनी गोदी में उठा लिया था। ये सीन देखकर वहाँ पे जितने भी बंदा था उन सब की मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसा लग रहा था उन लोगों ने आज किसी भूत को देख लिया है। ये देखकर फेंग भी काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और वो कहने लगता है तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। ये बात सुनकर ली कहता है हम दोनों ब्रदर्स है, मुझे नहीं लगता हम दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास प्यार की कमी है? अगर है तो मैं तुम्हें एक जादू का जप्पी देता हूँ। लेकिन तभी फेंग ली को एक जोरदार धक्का मारता है और कहता है तुम बार बार जल्दी से मुझसे दूर हटो, आज तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी एक बंदा दौड़ते हुए उन दोनों के पास आता है और उन्हें बताने लगता है सीनियर ब्रदर चीफ डिसेबल काफी ज्यादा ही बुरा हो चुका है, हमारे सेट के बाहर काफी सारे बाहर के लोग आ रहा है, मुझे लगता है किसी दूसरे सेट ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। ये बात सुनकर आसपास के लोग भी हैरान था, कहने लगता है कौन है जो हमारे सेट के ऊपर ऐसे अटैक कर रहा है, क्या उन लोगों को डर नहीं लगता हमारे सेट मास्टर उनका बुरा हाल कर देगा। इसके बाद ही फेंग सबको बताता है तुम लोग शांत हो जाओ, पहले सेट मास्टर और बाकी इल्डर को बताओ यहाँ पे क्या चालू है। लेकिन तभी ली उन सबको बताने लगता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेक मास्टर बाकी इल्डरों के साथ बाहर एक मिशन के लिए गया है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी बंदा था वो लोग तो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तब फ्रैंक कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा ही बुरा हुआ, हमारे सेट का जितने भी डिसेबल है जल्दी से मेरे साथ आओ, हमें उन्हें रोकना होगा जब तक हमारे सेक मास्टर और बाकी इल्डर यहाँ पे नहीं आ जाता। और तभी ली के सिस्टम के अंदर एक और नोटिफिकेशन आता है, उसके अंदर क्या लिखा है हमें बताया नहीं जाता, लेकिन ली काफी ज्यादा ही शौक था। इसके बाद ली उन सबको पीछे से रोकता है और कहता है मुझे लगता है हम सबको हमारे सब कुछ लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बात सुनकर एक बंदा कहता है मैंने आज तक तुम्हारे जैसा शामलेस आदमी नहीं देखा। तब दूसरा लड़की कहती है आज मुझे इस बंदे का ट्रू फेस देखने के लिए मिल चुका है, मुझे लगा नहीं था ये बंदा इतना ज्यादा घटिया है। इसके बाद ही सारे लोग वो जो बाहर की लोग था उनके साथ फाइट करने के लिए जा रहा था। इसके बाद ही हमें उसी गुफा के अंदर जैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। तब वो कहने लगता है मास्टर मैंने फाइनली वो कर दिया। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद हमें उसकी बॉडी के अंदर कुछ पैटर्न को दिखाने लगता है। तब वो बताने लगता है उसने 1000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर को इस गुफा के अंदर मारा है, जिसके बाद उसका बॉडी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब उसने आपका सुप्रीम बॉडी को अवेकन कर
लिया है। ली, तुम बस रुको, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा असली पावरफुल बंदा किसे कहा जाता है। इसके बाद ही हमें सुतियन हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। कुछ कल्टीवेटर वहाँ पे आके कहने लगता है तो यही जुतियन हॉल है। मास्टर ने कहा जितना हो सके वहाँ पे तबाही मचा दो। यहाँ पे जितने भी डिसेबल है ये लोग तो काफी ज्यादा ही कमजोर है, अब हमें क्या करना चाहिए। तब दूसरा बंदा कहता है एक भी डिसेबल को सही सलामत मत छोड़ना, तुम उन्हें मारो या ना मारो जख्मी जरूर करना। इसके बाद ही एक बंदा वहाँ पे जितने भी अननोन कल्टीवेटर ने जुतियन हॉल के ऊपर अटैक किया था उन सब को पहचान लेता है और वो बताने लगता है ये सारे तो वन उस सेक्ट से बिलोंग करता है। वन उस सेक्ट एक मिडिल रैंक का सेक्ट है और हमारा जुतियन हॉल एक लोअर रैंक का सेक्ट है, फिर भी उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, ये लोग तो काफी ज्यादा ही पावरफुल होगा। ये सुनकर तीसरा बंदा कहता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी जुतियन हॉल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। इसके बाद ही ली के सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक न्यू टास्क दिया जा रहा है। इसके अंदर भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको जुतियन हॉल की सारे डिसेबल के साथ मिलकर वो जो उतियन हॉल की सारे डिसेबल था उन्हें हराना होगा। इसके बदले आपको एक लो लेवल का वेपन दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपको जुतियन हॉल का सारे डिसेबल के साथ मिलकर जितने भी अननोन कल्टीवेटर है उनको बाहर ही रुकना होगा जब तक सेकमास्टर और बाकी सारे इल्डर नहीं आ जाता। तीसरा ऑप्शन है जितने भी डिसेबल है उन सबको लेकर यहाँ से भाग जाओ, इसके बदले आपको एक गॉड लेवल का वेपन दिया जाएगा। ये सारी चीजों के बारे में सुनकर ली तो काफी ज्यादा ही सरप्राइज था और वो कहने लगता है एक गॉड लेवल का वेपन काफी ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे नहीं लगता मुझे ये जो मिशन है इसे भी ठुकरा देना चाहिए क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सारे एनिमी काफी ज्यादा ही पावरफुल है, हमारा जुतियन हॉल काफी ज्यादा ही कमजोर है, ना मैं उन सब को हरा पाऊंगा ना मैं उन सब को सेट के बाहर रोक पाऊंगा जिससे हमारा मास्टर आके इस प्रॉब्लम को सुलझा ले। मुझे लगता है भागना सबसे ज्यादा सही रास्ता है। इसके बाद ली जोर से चिल्लाते हुए सारे डिसेबल को कहने लगता है मैं जुतियन हॉल का चीफ डिसेबल तुम सबको ऑर्डर देता हूँ, जल्दी से अपने सारे चीजों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कोई भी बंदा ली की एक भी बात नहीं सुनता। ये देखकर ली को थोड़ा सा गुस्सा आता है। तभी एक बंदा ली के पास से जाते हुए कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन है, हम कभी भी जुतियन हॉल को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर सारे डिसेबल एक ही बात कहता है अगर हमें यहाँ पे मरना भी पड़ा फिर भी हम जुतियन हॉल को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं तो सारे लोग हमें कायर समझने लगेगा। इसके बाद ही उन सब को चिल्लाते हुए कहता है नहीं मैं नहीं तुम लोग इन सब को हरा पाओगे। ये बात सुनकर एक दूसरा बंदा कहता है हमें इसके बारे में पहले से ही पता है, तुम कभी भी इन लोगों को हरा नहीं पाओगे, लेकिन हमारा सीनियर ब्रदर फैंग उन सबको काफी आसानी से हरा सकता है। मुझे लगता है हमारा जुतियन हॉल का नेक्स्ट चीफ डिसेबल ब्रदर फैंग ही बनेगा। इसके बाद ही फैंग ली के पास जाके कहने लगता है मैं तुम्हें बस एक ही बात कहूंगा, तुम हमारा जुतियन हॉल का एक लौता इंसल्ट हो, तुम खुद ही एक इंसल्ट हो, सेट को कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे जुतियन हॉल को तुम जैसा शामलेस आदमी की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जितने भी जुतियन हॉल का डिसेबल है मेरे पीछे पीछे उन सब के ऊपर अटैक करो। ये बात सुनकर सारे बंदा मान जाता है। तभी ओलर की फैंग को बताने लगता है हमारा चीफ डिसेबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ब्रदर तुम भागना क्यों चाहते हो, हमें उसके साथ फाइट करना चाहिए। ये सुनकर ली कहता है क्योंकि मैं कभी भी उन सब को हरा नहीं पाऊंगा, वो लोग काफी ज्यादा ही पावरफुल है। ये बात सुनकर वो लड़की भी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहने लगती है फिर तो आज हमारा सेट डिस्ट्रॉय होके ही रहेगा। इसके बाद ही फैंग कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, सेट को बचाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। इसके बाद ही हमें वन उस सेट का एक डिसेबल
को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहने लगता है मास्टर ने हमें कहा यहाँ पे आके उन सब को पीटने के लिए, क्या तुम्हें पता है इसका वजह क्या है। ये बात सुनकर एक और बंदा कहता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है अगर आज हमने जुतियान हॉल की ऐसे की तैसे कर दिया तो हमारा होली सन चंदन सेठ के शाइन के साथ काफी आराम से शादी कर पाएगा। ये बात सुनकर होली सन भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है तुम सारे चुप हो जाओ, लगता है हमारा टाइम करीब आ चुका है। जैसे कि मास्टर ने कहा था जल्दी से उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड इसी जगह पे ही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।